मायाना का हार्टून एपिसोड 12। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इनका स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला है। तो उस दिन ये क्लब मिलके कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं आ रहा होता है कि क्या करें उस दिन। तो अभी उधर से एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पहले शिनोबू बोलते हैं, तो तुम लोगों के सबके आइडिया अलग अलग हैं, तो सबको कंबाइन करके कुछ देखते हैं ऐसा। फिर रिको बोलते हैं हम आइसक्रीम शॉप खोलेंगे, लेकिन एंड तक सबकी चॉइस अलग अलग ही होती है। तो रिका बोलती है कि तुम्हारा होमवर्क है कि कल तक कुछ अच्छे आइडिया लेके आ जाना। फिर रिका सबको करियोके के लिए पूछती है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। नेने बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी। शिनोबू तो बोलते हैं मेरे को बहुत काम है, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। तो शिनोबू ने बहुत काम बोला होता है, तो रिका बोलते हैं क्या तुमको थोड़ी सी मदद चाहिए। लेकिन शिनोबू तो अपनी देवी है, वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगी, खुद से संभाल लूँगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शिनोबू बोलते हैं चलो फिर मिलते हैं, और बाय बाय बोल के उधर से वो निकल जाती है। बाय बाय बोल के शिनोबू उधर से निकल ही जाती है। तभी यामा अचानक से उसके सामने आ जाता है और बोलता है ये देखो फिर से वैसे ही बोलने लगी, ये सब कुछ खुद से कर लेंगी, वो सब कुछ खुद के खुद कर लेंगी। ये बात सुनकर शिनोबू बोलते हैं क्या हुआ यामा, क्या कर रहे हो इधर, तुम कुछ भूल गए क्या। लेकिन यामा उधर से भाग जाता है। शिनोबू पीछे से बोल रही होते है रुको, क्या गलत क्या हुआ इधर। यामा भाग के जाता है जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से भाग के आता है फिर से। शिनोबू बोलते हैं तुम सच में मेरे को डरा रहे हो। फिर यामा शिनोबू के पास जाता है और बोलता है शिनोबू मेरे साथ चलो ऊपर तुम। थोड़ी देर के लिए शिनोबू डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यामा के पीछे फिर भी वो निकल लेती है। फिर दोनों भी एक जगह पे आ जाते हैं। फिर यामा शिनोबू से बोलता है एकदम करीब जाके, क्या तुम कसम खाती हो तुम किसी को नहीं बताओगी जो अभी मैं इधर करने वाला हूँ। शिनोबू बोलती है यस। लेकिन शिनोबू मन के अंदर सोच रहे होते हैं ये क्या करने वाला है इधर, और ये दूसरों को बताने से मना क्यों कर रहा है, क्या सच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने वाला है। लेकिन तभी यामा पॉकेट से चॉकलेट निकालता है, एक टॉफ़ी निकालता है और शिनोबू को दे देता है। एक्चुअली ये चॉकलेट नहीं है, ये गले के लिए ये दवा है समझो कुछ। तो शिनोबू पूछती है क्या है ये। यामा बोलता है तुमको शायद सर्दी हुई है इसलिए तुम्हारी आवाज़ चेंज हुई है, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, तुम ये खा लो और खुद को ठीक कर लो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गोली देने के लिए इतने ऊपर क्यों लेके गया कमरे में, और सिगरेट, क्योंकि इस स्कूल में कुछ भी लाना मना है बाहर से। अभी चॉकलेट टॉफ़ी दवाई कुछ भी सब मना है। और अभी मैंने जो जो बताया ना वही यामा शिनोबू को बता रहा होता है, ये सब स्कूल में लाना मना है। और मैं यामाबुकी द परफेक्ट मैन कभी रूल ब्रेक नहीं करता, तो तुम किसी को बताओगी नहीं ये बात, समझ गई ना। या धमकी दे के बता रहा होता है अभी। शिनोबू समझ जाती है और बोलते हैं यामा को थैंक यू, तुम मेरी बहुत ही चिंता करते हो, तुम बहुत ही प्यारे हो। फिर शिनोबू बोलती है मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम बता सकते हो कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग आ रहा है। यामा बोलता है ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ, मेरे को सब पता है, मैं हमेशा ही तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनता रहता हूँ, तो मुझे पता है तुम्हारी ओरिजिनल आवाज़ कैसी है। और वैसे ही मेरी ड्यूटी है क्लब लीडर होने के नाते। लेकिन यामा इधर झूठ बोल रहा है क्योंकि वो क्लब लीडर नहीं है, वो एक्चुअली रिका है। लेकिन अभी शिनोबू यामा की तरफ देख रही होती है, तो यामा बोलता है क्या हुआ। तो अगले ही पेज में हम देखते हैं कि शिनोबू का चेहरा पूरा रेड हो चुका है, वो पूरी ब्लश कर रही है और उसके चेहरे पे बहुत ही पसीना आ रहा है। और वो हिचकिचाते हुए बोल रही है तो तुम हमेशा मुझे देखते रहते हो, तुम हमेशा मुझे सुनते हो, तो शायद मुझे अभी लगता है मुझे मेरे अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर यामा बोलता है सुनो शिनोबू, मुझे लगता है तुम्हें खुद पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम उतना काम करते हो जिससे तुम्हारी बॉडी कुछ संभले ना, तुम खुद से ज़्यादा काम करते हो, अपने लिमिट से ज़्यादा काम करते हो। तुम्हें दूसरे लोगों पे ज़्यादा रिलाई होना चाहिए, दूसरे लोगों पे थोड़ा डिपेंड होना सीखो ना तुम। लेकिन शिनोबू हंसते हुए बोलती है नहीं मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मैं तो बचपन से ही ऐसी ही हूँ, मेरे को बचपन से ही ऐसी आदत है सबको हाँ बोलने की। फिर शिनोबू बोलते हैं मुझे एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते निभानी पड़ेगी अच्छे से एकदम। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब लोग ऐसा बोले कि मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे शायद दूसरों से तारीफें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। ये लाइन पढ़ के मुझे किकियो कुशिडा की याद आई, क्लासरूम ऑफ द इलाइट की। उसको भी तारीफें लूटना बहुत ही पसंद है, लेकिन उसके एक डार्क साइड है। लेकिन शिनोबू की डार्क साइड नहीं है कि पता नहीं, आगे पता चलेगा। उतना बोलकर शिनोबू फिर से हंसने लगती है और बोलती है अरे सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, जितना तुमने सुना वो भूल जाओ कि तुमने सुना ही नहीं है। तो ये रीज़न है सब काम अकेले करने का, तुम्हें दूसरों की तारीफें लेना पसंद है, इसलिए तुम दूसरों पे रिलाई नहीं होती,
दूसरों पे अपनी जिम्मेदारी नहीं देती, खुद ही जिम्मेदारी उठाती हो खुद की। शिनोबू बोलते हैं, अरे इस तरीके से मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है। फिर यामा स्टाइल में बोलता है, एक सुंदर वाइस प्रेसिडेंट जो हमेशा ऐसा दिखाते हैं खुद के काम खुद ही करो और दूसरों के काम भी खुद ही करो, और वो एक अनाउंसर बनना चाहती है, ये तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम है। लेकिन आज से तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से सारे काम मैं तुम्हारे कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा एक्सीलेंट, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और तुमसे ज़्यादा खतरनाक हूँ। क्योंकि मुझे भी दूसरों की तारीफ़ें लेनी है, मैं तुम्हें अकेले ही तारीफ़ें लेने नहीं दूंगा, इसलिए आज से तुमको सारा काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। उतना बोलकर यामा ये बोलते हुए जाता है, इसलिए दूसरों पर भी थोड़ी जिम्मेदारी दो। दूसरों पे नहीं जिम्मेदारी दे पाओगे तो मेरे पे ही दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे से ज़्यादा कैपेबल कोई है ही नहीं। तुमने अच्छा स्टूडेंट बनने की बहुत कोशिश की है, अभी दूसरों को भी बनने का मौका दो थोड़ा अच्छा स्टूडेंट। क्या तुम अकेले ही बनोगी? लेकिन तभी शिनोबू यामा का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, मैं समझ गई। लेकिन यामा बोलता है, अरे तुम क्या कर रही हो? मेरे पास की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तो मेरा हाथ छोड़ दो, अभी मेरे पास गोलियां एक भी नहीं बची हैं। लेकिन शिनोबू बोलते हैं, तो चलो हम दोनों अभी काम करने जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और यामा शिनोबू से बोल रहा होता है कि काम करना है, कौन सा काम करना है। लेकिन शिनोबू बोलते हैं, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो, मैं तुमको देती हूँ कुछ। और शिनोबू बोलती है कि जब तक मैं ओके ना बोलूँ तब तक आंखें मत खोलना। लेकिन तभी यामा अपनी एक आँख खोल के बोलता है, क्या मतलब है, क्या करने वाली हो तुम? और यामा को जैसे ही सामने दिखता है कि शिनोबू क्या कर रही है, शिनोबू टेबल पे चढ़ी होती है और उसके हाथ में एक दिल वाला चॉकलेट होता है और वो भी यामा को खिला रही होती है। ये देखकर यामा तुरंत गिर जाता है अपने चेयर से। यामा जिधर गिरा था उधर से उठते हुए बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, तुम मुझे चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रही हो। स्कूल में स्नैक्स लाना बंद है, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिर शिनोबू बोलती है, अरे यही तो मेरी लाइफ है, स्टूडेंट काउंसिल का ज़्यादा काम करते हुए मैं अपने बैग से यही स्नैक्स खाती हूँ, तभी तो मैं इतना काम करती हूँ। लेकिन यामा बोलता है, तो तुम्हें एक आदरणीय स्टूडेंट बनना है और तुम्हारा ही ऐसा बिहेवियर है, तुम्हें रूल्स ब्रेक करती हो। ऐसा तो काउंसिल के किसी मेंबर का बिहेवियर नहीं होता। तुम ऊपर से स्नैक्स लेके आती हो और किसी को पता चल गया तो तुम्हारी तो लग जाएगी। शिनोबू यामा को भी वो चॉकलेट खिलाते हुए बोलती है, अगर हम पकड़े गए तो हम गर्म पानी में तले जाएंगे, तो क्यों नहीं हम दोनों भी इसी क्राइम में पार्टनर बनते हैं। और वो यामा को चॉकलेट खिला देती है वो। फिर यामा भी वो चॉकलेट खा लेता है। शिनोबू उसको खाते हुए देख के बोलते हैं, तुम तो कुत्ते की तरह खा रहे हो, वो थोड़ा ध्यान से खाओ। अभी ऐसे लाइब्रेरी में अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब यामा शिनोबू की मदद कर रहा होता है वैसे तो दोनों काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अभी हमें शिनोबू बताती है वो दूसरों पे निर्भर क्यों नहीं रहती है, वो सारा काम खुद से खुद क्यों करने की कोशिश करती है। वो बताती है अभी यामाबुकी को रीज़न। वो बोलती है वो तीनों बहुत ही होशियार हैं। मतलब इधर शिनोबू बात कर रही है इको, नेने और रिका की। शिनोबू बोलती है उनके पास टैलेंट है, उनके आगे जाके कुछ करियर है, लेकिन मेरे पास वो कुछ टैलेंट नहीं है। मैं ऐसे ही करते रहे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो ऐसी दुनिया में लड़ाई कर रहे हैं जहाँ पे टैलेंट ही सब कुछ है, और मैं उनकी उस लड़ाई में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उनके साथ लड़ने के लिए मुझे उनके लेवल तक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा काम खुद करती हूँ, इसलिए मैं दूसरों पे रिलाई नहीं करती। फिर यामा बोलता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ से बोल रहे हो। फिर शिनोबू बोलते हैं, लास्ट ईयर का भी जो फेस्टिवल हुआ था वो भी मेरी वजह से पूरा बर्बाद हो चुका था। लास्ट ईयर जब हमारा फेस्टिवल हुआ था तब नेने ने कमेंट्री नहीं की थी, क्योंकि वो नाम गलत पढ़ती है, और रिका को बुखार आया था इसलिए वो नहीं आई थी फेस्टिवल में। और इको पूरा इक्विपमेंट संभाल रही थी, जो सामान है वो संभाल रही थी इको। इसलिए मैं चाहती हूँ इस साल बहुत ही स्मूथली चले, कोई भी गड़बड़ ना हो इस साल, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। इसलिए शिनोबू सारे काम धनाधन खुद के ऊपर ले रही होती है। फिर शिनोबू बोलते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस साल पूरा फेस्टिवल स्मूथली चले, क्योंकि इसके बाद मैं क्लब छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर तो यामा पूरा शौक हो जाता है, वो तो खांसने लगता है। वो खा रहा था वो पूरा उगल देता है। फिर यामा खांसते खांसते बोलता है, लेकिन क्यों, क्या तुम दूसरे स्कूल पे ट्रांसफ़र कर रही हो? शिनोबू बोलती है, नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँ, इसलिए मैं क्लब छोड़ना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आते हैं, लेकिन मेरे को अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए क्लब के साथ मैं कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं क्लब छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जो अनाउंसर बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। उनका कॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, एकदम मतलब हाई क्वालिटी वाला। उन कॉलेजों में लैंग्वेज स्किल सिखाई जाती है और दूसरी भी टेक्निक्स सिखाई जाती है अनाउंसर के लिए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में। इसलिए मेरे ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए अच्छे कॉलेज में जाने के लिए,
ताकि मैं अच्छी अनाउंसर बन पाऊँ। फिर शिनोबू फेक स्माइल देते हुए बोलती है, सच में मेरा लक बहुत ही ख़राब है। मैं ज़्यादा मेहनत करने के सिवाय दूसरे कॉलेज में जा ही नहीं पाऊँगी। मेरे को अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यामा बोलता है, तो तुम क्लब छोड़ने से पहले कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहती हो ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओ, जो कि भी एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं दूसरे कॉलेजों के, उनके लिए तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, इसलिए ना। तो ये असली रीज़न है तुम्हारा इतना सिंसियरली काम करने का। खुद ही ज़्यादा काम करो ताकि तुम उन तीनों को सपोर्ट कर पाओ, इसलिए ना। और तुम उनको खुश भी करना चाहती हो और तुम इस साल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल एकदम हिट करना चाहती हो। शिनोबू बोलते हैं हाँ, लेकिन अचानक से यामा इतना गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, पथेटिक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी डरपोक लड़की हो जो कि ऐसे रीजन के लिए क्लब छोड़ना चाहती हो। शिनोबू जमीन पे गिर जाती है ये सुनकर और वो बोलते हैं, तुम मेरे डैड कब से बन गए। फिर यामा बोलता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी विशेष अपनी पूरी करने की कोशिश करो, क्लब में ही रहो, तुम्हें बस अच्छी मेमोरीज बनानी है ना, तो क्लब में रहो ना, छोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर शिनोबू डरते हुए बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि तुम दो चीज़ों के पीछे भागोगे तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी। फिर यामा थोड़ा सा शांत होता है और वो बोलता है, सुनो शिनोबू, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने जो लड़का है वो कौन है। मैं तुम्हारे लिए तो हूँ इधर, ये तुम कभी भूलना मत। फिर यामा बोलता है, मुझे पता है तुम अपनी पढ़ाई के बारे में चिंता करती हो, तो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अगर तुम जो मन में है तुम्हारी वो बोलने से डरती हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। वो लोग जो दो चीज़ों के पीछे भागते हैं वो या तो स्टूपिड होते हैं या वो तो अकेले होते हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर शिनोबू बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए इतना क्यों करोगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं तुम सबको प्रो बनाना चाहता हूँ, और तुमने ग्रुप छोड़ा तो मैं किसी को भी प्रो नहीं बना पाऊँगा। मैं भी इधर क्लब में नहीं रहूँगा। फिर शिनोबू बोलती है, अभी मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ। फिर यामा बोलता है, तुम्हें शायद खुद के बारे में गलत आइडिया हो चुका है, तुम खुद के बारे में गलत सोचने लगी हो, तुम भी उन तीनों की तरह बहुत ही टैलेंटेड हो। ये सुनकर शिनोबू ब्लश करने लगती है और बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे को अच्छा फील कराने के लिए ऐसे बोल रहे हो। लेकिन यामा बोलता है, ये शब्द यामाबू की फैमिली के हैं, ये कभी झूठे नहीं हो सकते। उसका चेहरा पूरा रेड पड़ गया होता है और वो बोलती है, मेरा चेहरा बहुत ही गर्म हो चुका है, तुम जो बोल रहे हो वो सुनने में और बोलने में बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा है मेरे को। फिर शिनोबू यामा से पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन तीनों के साथ खड़ी रह सकती हूँ बराबर के लेवल में। यामा बोलता है, यस बिल्कुल। शिनोबू बोलते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। फिर शिनोबू बोलते हैं, मुझे इतना ही नहीं और भी कुछ बोलना है, लेकिन उससे पहले यामा ही बोल देता है कि तुम्हें कुछ फेस्टिवल के बारे में बोलना है ना, तुम्हें कुछ आइडिया आया है उसके बारे में। ये सुनकर शिनोबू बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकती ना, अभी मुझे वो बात याद आई। फिर शिनोबू बोलते हैं, मुझे कुछ आइडिया आए हैं फेस्टिवल के बारे में, वो मुझे सबको बताने हैं। यामा बोलता है, ये सुनकर तुम बस क्लब में प्रेजेंट रहो, सारे आइडिया स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, चिंता मत करो। ये सुनकर शिनोबू यामा का थैंक यू बोलती है और शिनोबू फिर बोलती है, क्या तुम ये बातें सीक्रेट रख सकते हो जो बस हमारी दोनों के बीच में हुई अभी वो। लेकिन तभी यामा टेबल के नीचे कुछ ढूंढने लगता है, टेबल के ऊपर इधर उधर। ये देखकर शिनोबू बोलते हैं, क्या तुम और कुछ भी सीक्रेट ढूंढ रहे हो मेरे बारे में, और उनको ये भी मत बताना कि मैंने उनके बारे में ऐसी बातें की थी, मैंने क्लब छोड़ने की बातें की थी और तुम मेरी मदद कर रही हो, ये भी मत बताना, प्लीज़ उनको मत बताना। ये सुनकर यामा वो स्नैक्स उठाता है और पूरा मुंह में ठूस लेता है और बोलता है, हम दोनों पार्टनर्स हैं इस क्राइम में, तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, वरना मेरी भी लग जाएगी। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोबू फेस्टिवल के दिन क्या प्लान करेंगे वो बता रही होते हैं। उसका आइडिया होता है कन्फेशन सर्विस का। अभी मैं ये पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ इन्होंने क्या आइडिया करा होता है। अभी ये क्लब रूम के सामने एक छोटा सा कमरा बनाएंगे और उससे कागज वाला फोन होता है ना, रस्सी से बांधकर जो आवाज आता है, 2 ग्लास लिए होंगे, दोनों के बीच में होल किया होगा और रस्सी से ऐसा फोन बनाया होगा, क्या बोलते हैं इस फोन को मेरे को भी पता नहीं, लेकिन वैसे फोन बनाएंगे और फिर एक दूसरे कमरे की तरफ रखेंगे और एक क्लब रूम में रखेंगे, सीक्रेटली आके अपना कन्फेशन करेंगे। अगर किसी को प्रपोज करना है, किसी को अपना राज बोलना है, और जो कमरा रहेगा ना वो पूरा डार्क में रहेगा, तो किसी को किसी का फेस नहीं दिखाई देगा। फिर ये यामाबुकी लोग माइक पे वो अनाउंस करेंगे जो कन्फेशन हुआ होगा वो, और सब स्कूल वाले सुनेंगे। ऐसा होता है इनका प्लान। आई होप आप समझ गए होंगे। सब लोग आइडिया पे मान जाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं इस आइडिया को सुनकर। लेकिन इनके लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि ये बात तो टीचर्स को पता नहीं चलनी चाहिए,
कि ये कन्फेशन करने वाले हैं, ऐसा ये टीचर्स को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात सीक्रेट रखनी है इनको। तो इनके लिए भी एक प्लान चाहिए। उस फ़ोन का नाम है स्ट्रिंग टेलीफोन, ऐसा है कुछ उच्चार है उसका। अभी टीचर्स को पता ना चले इसके लिए एक प्लान होता है इनके पास। इनकी क्लब का एडवाइज़र अभी आते हैं फेस्टिवल के दिन पे, मतलब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन पे। अभी ये मॉर्निंग हुई है जहाँ पे फेस्टिवल चालू भी हो चुका होता है। स्टूडेंट्स के बीच में रेस हो रही होती है, अभी रेस चल रही होती है अभी, और सभी लड़कियां बोल रही होती हैं, मतलब किसी के लिए चेयर अप कर रही होती हैं कि वो आप देखो वो कितना फास्ट है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उतना फास्ट है। फिर हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि कौन इतना फास्ट है। वो होता है अपना यामाबुकी, जो कि रेस जीत भी चुका होता है। सब स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि इतना फास्ट कैसे है। वो बाकी क्लब के एथलीट्स हैं, मतलब जो एक्चुअली में रनर्स हैं, उनसे भी फास्ट है ये यामाबुकी। तो उनको यकीन नहीं हो रहा होता है। जो एक्चुअली रनर्स हैं वो उन्होंने भी रेस में भाग लिया था, लेकिन यामाबुकी फिर भी रेस जीत जाता है। तो इस बात पे उनको यकीन नहीं हो रहा होता है अभी। और दूसरे स्टूडेंट्स तो उसको मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं। यामाबुकी रेस जीत जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं, वो भागता ही रहता है। अभी ये भाग के जा कहाँ रहा है, कमेंट्री देने। वो जाके जल्दी से माइक पकड़ लेता है और कमेंट्री करने लगता है। आरिशु यामाबुकी ने अपनी रेस पहले कंप्लीट की है, ये आदमी सच में लाइटनिंग से भी फास्ट है। अभी वो खुद के बारे में ही कमेंट्री कर रहा होता है और खुद की तारीफ कर रहा होता है। और एक्चुअली में नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मेरे को लगा था इस पार्ट में ही आएगा, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, 15-20 मिनट तो जाएगा। इतना भी लंबा नहीं है, लेकिन लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।